नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th की प्रश्नावली 1.6 के सवाल। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल है ज्ञात कीजिए। अपन को ज्ञात करना है। यहाँ दिया हुआ है पहला 64 की घात 1/2, दूसरा है 32 की घात 1/5 और तीसरा 125 की घात 1/3। तो अपन ने 8वीं क्लास में घात और घातांक के नियम पढ़ लिए और मैंने इंट्रोडक्शन में भी इसके 6-7 नियम उदाहरण के साथ समझा दिए, उनको ध्यान से समझ लेना। तो देखिए यहाँ पे पहला सवाल है 64 की घात 1/2। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, इस 64 को घात के रूप में लिखेंगे और घात के रूप में लिखना अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ लिया। तो इसको घात के रूप में बदलने के लिए अपन इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए बच्चों, 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग जा रहा है 32, फिर 2 का जा रहा है 16, फिर 2 का जा रहा है 8, फिर 2 का जा रहा है 4, फिर 2 का जा रहा है 2, फिर 2 का जा रहा है 1। यानी कि 1 2 3 4 5 6 बार क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी इसको अपन लिख सकते हैं 2 की घात 6। जितनी बार समान अंक आता है उसको उतनी पावर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 आ रहा है 6 बार, तो यहाँ लिख देंगे 2 की घात 6। ठीक है, तो 64 को मैं लिख रहा हूँ 2 की घात 6, फिर इसके ऊपर घात लग रही है 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 हो गया। अब देखिए आगे मैंने एक नियम समझाया था कि अगर घात के रूप में घात लग रही है तो घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। वो नियम मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे a की घात m इंटू n है, a की घात m और फिर उसके ऊपर भी घात लग रही है n। तो इसको क्या लिखेंगे, a की घात m इंटू n। यानी ये जो घातें हैं ये आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे 6 और 1/2 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 की घात 6 इंटू 1/2 लिख देंगे। 2 से 1 बार, 2 से 3 बार, यानी यहाँ आ जाएगा 2 की घात 3 एकम 3। तो 2 की घात 3 को अपन खोलेंगे तो 2 को कितनी बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको इंटू में लिख देंगे 3 बार और इसको हल करेंगे आगे। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसके 2 आंसर हैं। घात के रूप में पूछे तो 2 की घात 3 आ जाएगा और सरल तरीके से यानी सरल करने के लिए बोले तो 8 आंसर आ जाएगा। बस आपको ये नियम पता होनी चाहिए, तभी आप सवाल को ये पहचान सकते हो भाई इसमें करना क्या है। तो ये नियम जाके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये वाला देखो। ठीक ऐसे होगा, तीनों सवाल सेम है। तो यहाँ पे मैं 32 को 2 की घात 5 लिख सकता हूँ। 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 5 अभाज्य गुणनखंड करके, और फिर इसके ऊपर लग रही है 1/5 घात। अब ये नियम मैंने बता ही दिया तो बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, यही नियम यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा घातें आपस में गुणा होगी तो 5 इंटू 1/5। तो 2 की घात आ गई 5 इंटू 1/5। तो 5 से 1 बार और 5 से 1 बार कट जाएगा, यानी कि 2 की घात आ जाएगी 1, जिसको अपन क्या लिखते हैं, 2 ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ घात लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर 1 लगाए तो ना भी लगाओ तब भी वो 1 ही मानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 125 को घात के रूप में लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 5 की घात 3। अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 5 की घात 3। अब देखिए इसके ऊपर एक और घात लग रही है, उसको ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। ठीक यही नियम लग रहा है। तो 5 की घात 3 इंटू 1/3 आ जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की घात 1, जिसको अपन 5 ही लिखेंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आए होंगे सवाल। ठीक है बच्चों, अब अगला सवाल देखिए बच्चों। इसका दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, इसमें भी अपन को ज्ञात करना है। पहला दे रखा है 9 की घात 3/2, दूसरा दे रखा है 32 की घात 2/5, तीसरा दे रखा है 16 की घात 3/4 और चौथा दे रखा है 125 की घात -1/3। ये भी पहले की तरह ही है, बस थोड़ा सा
अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 9 को लिखूंगा 3 की घात 2। ठीक है, 9 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 यानी 3 की घात 2 अभाज्य गुणनखंड विधि से। फिर यहाँ पे इसके ऊपर घात लगा देंगे जो इस पे पहले से लगी हुई है 3/2। अब ये नियम लग जाएगा जो अभी मैंने समझाया था, m यदि a की घात m और फिर उसके ऊपर भी घात लग रही है n, तो घातें आपस में क्या हो जाती है, इंटू हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे 3 की घात 2 × 3/2 आ जाएगा, 2 से एक बार फिर 2 से एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 की घात 3 एकम 3 आएगी, तो 3 की घात यहाँ पे आ जाएगी 3। अब देखिए 3 बार लिख सकते 3 को इंटू में, तो 3 तिया 9, 9 × 27, इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये भी हो सकता है आपके बुक में, तो देख लीजिए दोनों आंसर सही माने जाएंगे। यहाँ तक भी करोगे तब भी सही माना जाएगा। ये तो और अच्छा है अगर आप यहाँ तक कर रहे हो तो, और यहाँ तक कर रहे हो तो फिर ये भी ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 32 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 5 और फिर इसके ऊपर घात लग रही है 2/5। अब आगे देखिए घातें आपस में गुणा कर देंगे तो 5 × 2/5। और एक बात ध्यान रखनी है बच्चों, ये जो घात की संख्या है इसको थोड़ा छोटा लिखना है। किससे, आधार से। ये कहलाएगा आधार। आधार को बड़ा लिखना है और घातों को क्या लिखना है, छोटा लिखना है। तो 5 से एक बार, 5 से फिर एक बार, तो 2 की घात आ जाएगी यहाँ 2। ठीक है, 2 को 2 बार लिख सकते हैं गुणा में, फिर 2 दूना आ जाएगा 4। तो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे अपन 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 और फिर इसके ऊपर घात लगा देंगे 3/4। अब देखिए आगे घातें आपस में मल्टीपल हो जाएगी, तो 2 4 × 3/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 की घात आ जाएगी 3 और 2 की घात 3 को अपन गुणा में 3 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये माइनस की घात है। ठीक है, तो 125 को अपन लिख सकते हैं 5 की घात 3 और फिर इसके ऊपर लगा देंगे -1/3। अब घातें आपस में गुणा करेंगे तो 5 की घात 3 × -1/3, माइनस को साथ में लेके चलना है, तो 3 से 3 कैंसिल, 5 की घात आ जाएगी -1। अब देखिए बच्चों अगर माइनस की घात आ जाए तो इसको अपन नीचे लेके जा सकते हैं और ये घात है ना जिसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ऊपर बचेगा 1। तो ये 5 की घात 1 को नीचे लेके जाएंगे तो 5 की घात 1 प्लस की हो जाएगी और 1 को अपन लगाते नहीं है। यहाँ तो इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये माइनस में है। अब देखो ये कैसे हुआ, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना। 5 की घात -1 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा में लिख सकते हैं। 1 को किसी भी संख्या के साथ अपन गुणा करके लिख सकते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो यहाँ 1 बचेगा और 1 के नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरह से ये आया। और मैं आपको समझा दूं कि ऊपर से किसी भी घात वाली संख्या को नीचे लेके जाओ तो वो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैं समझा दूं एक बार, 2 की घात 3 लिखी हुई है और यहाँ लिखा हुआ है 2 की घात 4। अब मेरे को इसको नीचे लेके आना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर तो 1 रह जाएगा और नीचे 2 की घात 4 और गुणा लग जाएगा, गुणा में जाएगा ये और 2 की घात हो जाएगी -3। ये ध्यान रखना है, अगर ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और अगर ये माइनस की होती तो ये घात हो जाती प्लस की। ठीक है, तो अच्छे से समझ में आ रहा है। अब अगला सवाल देखिए, तीसरा सवाल है, अपन को सरल करना है। ठीक है ना, 4 सवाल है इसके अंदर, तो 2-2 देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे जो पहला सवाल है 2 की घात 2/3 × 2 की घात 1/5। तो करना क्या है ये समझना है, तो आपको घातांक नियम अच्छे से आना चाहिए, पहले भी बोला है मैंने। इसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ये आधार समान दे रखा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है और यहाँ पे भी 2 आ रहा है। अगर आधार समान दे दे और घातें अलग अलग है और वो दोनों संख्याएं गुणा में लिखी हुई है तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। तो यहाँ पे ये नियम लग रहा है, a की घात m × a की घात अगर n है तो देखिए यहाँ पे आधार समान है और घातें अलग अलग है तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात
2 आ रहा है तो 2 लिखेंगे और फिर इन दोनों घातों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2/3 प्लस 1/5 को आपस में जोड़ रहे हैं। तो देखिए बच्चों, अब बटा में तो अपन एलसीएम लेके हल करेंगे तो 5 × 15 एलसीएम आएगा इसका, और 3 का देंगे भाग इसमें, तो 5 बार 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, प्लस 5 का देंगे 3 बार जाएगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बच्चों ये दोनों जुड़ के 13 हो जाएगा, बट्टे नीचे आ रहा है 15। इसका आंसर अपन को घात के रूप में देना है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसमें भी वो वाला नियम लग रहा है कि अगर घात वाली संख्या को ऊपर लेके जाएंगे तो घात काय में बदल जाएगी, माइनस में बदल जाएगी, और a कट जाएगा। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, अभी समझाया था मैंने थोड़ी देर पहले, 3 की घात -3 ऐसा लिख सकते हैं। ऊपर लेके जा रहे हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, और 1 तो इससे गुणा होकर कट गया तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे घातें आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, क्योंकि घात के ऊपर क्या लग रहा है, घात, ये वाला नियम लग रहा है यहाँ पे, a m इसकी घात n, तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 3 की घात हो जाएगी माइनस प्लस माइनस 3 7 21, या फिर एक बार मैं लिख देता हूँ, स्टेप बढ़ा देता हूँ ताकि समझ में आए। -3 × 7 हो जाएगा। अब इनको गुणा कर देंगे, 3 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, 7 हो जाएगा 21, ठीक है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा 3 की घात -21। अब इसी तरह अगर दूसरे तरीके से करना चाहो तो देखिए इसको, तो यहाँ पे बच्चों इस पूरी संख्या के ऊपर घात लग रही है 7। अब ये बटा में यानी भाग बोल सकते हैं इसको, और एक होता है गुणा में। यदि गुणा और भाग में है, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए अंदर, यदि गुणा और भाग में ऐसे संख्याएं लिखी हुई है बटा में, तो अपन क्या करेंगे, ये घात दोनों के ऊपर लगा सकते हैं। जैसे गुणा में कैसे हो, जैसे 2 दिया हो और इंटू 3 की घात 2 दिया हो, तो इसके ऊपर 3 घात लग रही है ना, तो ये घात इन दोनों से आपस में क्या हो जाएगी, गुणा, दोनों पे लगा सकते हैं इसको। तो 2 की घात यहाँ भी हो जाएगी 3 दूना 6, और यहाँ पे 3 की घात भी हो जाएगी 3 दूना 6, यानी ये घात इन दोनों से मल्टीपल हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। तो यहाँ पे ये घात दोनों पे लगा सकते हैं। अब एक के तो कितनी घात लगाओ कोई चेंज नहीं होता, तो मैं एक के घात नहीं लगा रहा, एक के आप कितनी घात लगा दो कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, ये एक ही कहलाएगा। इसी तरह 7 भी नहीं लगाएंगे तो नीचे आएगा 3 की घात 7 या 21। इसका आंसर ये भी हो सकता है। अब अगर इसको ऊपर लाएंगे तो वही -21 आ जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल का तीसरा सवाल है, यहाँ पे देखिए ये बट्टा में दे रखा है और 11 आ रहा है, यहाँ पे भी 11 आ रहा है, यहाँ 11 की घात 1/2 है और यहाँ 1/4 है। तो आधार समान हो, बट्टा को अपन भाग बोल सकते हैं, मैंने नियम बता रखे हैं, बट्टा या भाग बोल सकते हैं इसको। और भाग में हो तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पे मैं समझा दूँ आपको, इसमें ये वाला नियम लग रहा है, a की घात m इंटू नहीं भाग a की घात n दिया हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ठीक है। इसको आप नीचे बट्टा में भी लिख सकते हो ऐसा। अब आगे देखिए, आधार समान होता है तो घातें घट जाती है, तो ऊपर लेके जा रहे हैं तो ऊपर वाली में से घटेगी नीचे वाली, ठीक है। और अगर इसी को नीचे लेके आते तो नीचे वाली में से घटती ऊपर वाली, ये ध्यान रखना है आपको। 1/4। अब यहाँ पे देखिए आप एलसीएम लेंगे 2 और 4 का, तो 4 आ जाएगा, 2 का भाग 4 में 2 बार जा रहा है और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 4 का भाग 4 में 1 बार जा रहा है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ 11 की घात आ जाएगी, 2 में से 1 गया तो 1/4, यानी 11 की घात 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, आधार अलग अलग आ रहा है और घातें सेम आ रही है। तो आधार अलग अलग और घातें सेम आ रही है ना दोनों, और ये डॉट का मतलब है गुणा। अगर डॉट लगाए तो उसको समझेंगे अपन गुणा। तो आधार अलग अलग और घातें सेम हो, और भाग में या गुणा में कुछ किसी में भी हो, जोड़ प्लस माइनस में नहीं होनी चाहिए, या तो गुणा में हो या भाग में हो।
तो क्या होता है, आधार तो आपस में गुणा हो जाते हैं अगर गुणा में तो, और भाग में तो आपस में डिवाइड हो जाते हैं। तो यहाँ गुणा में तो आधार तो यहाँ पे गुणा हो जाएंगे आपस में। ये वाला नियम लग रहा है, मैं नियम लिख देता हूँ, a की घात m इंटू b की घात m। तो देखिए यहाँ पे आधार अलग लगे, घातें सेम है, तो आधार तो आपस में इंटू हो जाएंगे और घात ये लग जाएगी m। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, 7 और 8 तो गुणा हो जाएंगे आपस में, तो इनके घात लग रही है 1/2 दोनों पे, तो 1/2 यहाँ लग जाएगी। तो 7 × 8 56, 56 की घात आ जाएगी 1/2। तो अच्छे से समझ में आए होंगे मेरे द्वारा बताए। तो बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।